हलचल पर हमने कई मुद्दों पर बात करी, तो अब बारी है एडू हलचल की। मेरे साथ उदिता हैं। हम दोनों आपको बताएंगे कि शिक्षा नीति में क्या उतार चढ़ाव आए हैं। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल शिक्षा को लेकर 2023 में राजनीति और चालबाजों का अखाड़ा समझने वाले लोग बाज आ जाएं, ये उनका कहना था। उनके लगातार मोबाइल रहने से ईमानदार टीचर्स में उम्मीद की किरण जागी है। ज्वाइन करते ही उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की और शासन की नीति और निर्देशानुसार सभी कार्य करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए। सिटी हलचल से बातचीत करते हुए बीएसए आशा चौधरी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर करना है और लापरवाह शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। इसके लिए वे समय समय पर स्कूलों की चेकिंग भी करती रहेंगी। बता दें कि आशा चौधरी के लिए मेरठ जनपद कोई नया जिला नहीं है। 2018 से 21 तक जीआईसी बेगमपुर रोड में मैथ्स की प्रवक्ता रही और उसके बाद पीसीएस की परीक्षा पास करके पीईएस बनी। आशा चौधरी 2021 में प्रिंसिपल जीजीआईसी माधवपुरम बनी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला है और भारत की राष्ट्रपति भी महिला है। जब हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल का फोटो किसी उत्तर प्रदेश के ऑफिस में देखते हैं तो महिला सम्मान में स्वतः ही सिर झुक जाता है। और अब तो 25 साल बाद मेरठ के बीएसए ऑफिस में मेरठ के बीएसए के पद पर एक महिला आई है। नाम है आशा चौधरी। शिक्षा का बहुत बड़ा अनुभव है। जी हाँ, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अब बीएसए के पद पर जीआईसी मेरठ में काम किया, माधवपुरम के इंटर कॉलेज में काम किया और डाइट में काम किया और अब बीएसए। तो आइए पहली बार मिलिए अपने अधिकारी से, बीएसए आशा चौधरी से। मैडम स्वागत है सिटी हलचल पर। थैंक यू। बड़ी जिम्मेदारी का पद है, लेकिन उस जिम्मेदारी में आपका शैक्षिक अनुभव कितना काम आएगा? अब बेशक ये बड़ी जिम्मेदारी का पद है, लेकिन इस पद को जो मेरा अनुभव है, जैसे कि डाइट में भी मैंने काम किया है और जीआईसी में काम किया है, तो उस अनुभव के आधार पर मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि टीचर और बच्चे का जो समन्वय है वो कोऑर्डिनेशन के साथ वो पढ़ाई करें। टीचर बच्चे को बिल्कुल पेरेंट्स की तरह डील करें। वो ये जिस दिन टीचर्स ये सोचना शुरू कर देंगे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस दिन जो चीजें हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर एक नया प्रयास होगा और जरूर ही और जल्दी से जैसी हमारी आकांक्षाएं हैं हम उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। जी मैम, नया नया पद है, आपका सब्जेक्ट क्या है मैम? मैथमेटिक्स रहा है। अरे बहुत अच्छा, मेरा भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैडम भी मैथमेटिक्स में है। तो मैडम मैथमेटिक्स की किट और साइंस की किट, उसको लेकर आप कोई विशेष योजना बना रही हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि मैथ्स का टीचर है। देखिए, मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस से होता है। हम भी जब छोटे थे तो मैथ्स के क्वेश्चन करते थे तो कहते प्रैक्टिस करो, बिना पेन पेंसिल के या बिना, अगर आजकल तो किट आने लगी है, हमारे टाइम पे तो किट नहीं आती थी। हम तो मैथ्स कॉपी पेन के जरिए ही पढ़ाई करते थे। अब क्योंकि स्कूलों में किट आ गई है, तो मेरा सबसे आप ये मानिए कि विनम्र अनुरोध है कि सभी टीचर्स किट का प्रयोग करते हुए बच्चों को टीचिंग कराएं, जिससे कि उनकी इफेक्टिव लर्निंग हो और उसका पूरा उपयोग हो। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा के प्रति इतनी सजग है और संवेदनशील है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी को शिक्षा मिले और सभी बच्चों को उसका ज्यादा से ज्यादा क्रियान्वयन मैथ्स किट का हम सबको कराना है। यही सुनिश्चित करना है कि सभी टीचर्स मैथ्स किट का प्रयोग करें। जी मैडम, एक बात जो सबसे बड़ी यह है कि आपके डिपार्टमेंट से इन किट्स का सप्लाई हो चुका है? हाँ, किट्स का सप्लाई हो चुका है। जी हो चुका है। मैडम दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप मैथ्स से आपने पढ़ने पर इतना जोर दिया है, लाइब्रेरी को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि सीडीओ जो यहां पर है वो लाइब्रेरी को लेकर और साइंस की लैब को लेकर बड़े संवेदनशील है। लाइब्रेरी पर पहले बताइए आप किस तरीके से प्रमोट करेंगे रीडिंग हैबिट्स? लाइब्रेरी हमारे सभी परिषदीय स्कूलों में है। सिर्फ बात यह है कि उस लाइब्रेरी का प्रयोग करना आना चाहिए। बच्चे उस लाइब्रेरी का प्रयोग करें, टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करें कि वो लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई करना शुरू करें। लाइब्रेरी का प्रयोग ज्ञानार्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए बच्चे चाहे कुछ भी पढ़ें, उनमें एक लर्निंग हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए। जैसे गांव के स्कूल हैं और शहर के भी स्कूल हैं, उनमें साइंस लैब का इस्तेमाल नहीं होता और सीडीओ लगातार साइंस लैब को लेकर उद्घाटन कर रहे हैं, परतापुर से लेकर यहां तक हस्तिनापुर तक। साइंस लैब के क्योंकि साइंस तो हमारी तो बुक का नाम ही है, विज्ञान आओ करके सीखे। तो टीचर्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो साइंस लैब बनवाई गई है उनका प्रयोग हो, उससे बच्चों को विज्ञान के प्रति समझ विकसित होगी और बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होगा।
मैडम आते ही धड़ाधड़ दौरे शुरू कर दिए, पहुंच रही हैं आप, क्या अनुभव हुआ है? पॉजिटिव अनुभव, मैं नेगेटिव नहीं पूछूंगा, नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, क्या पॉजिटिव अनुभव हुआ? देखिए, वैसे तो मैंने 4 कस्तूरबा अभी तक देखे हैं, हमारा सरूरपुर वाला, मवाना, खरखोदा वाला और पूर्वा हिरान वाला। कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने बच्चों से बात की है, बच्चे खुश भी हैं। मैंने पूछा उनसे कि घर से यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैडम अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि बच्चे वहां पे आके अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं हम उनका निराकरण कराएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जैसा कि मैंने 3 स्कूलों का निरीक्षण अभी तक किया है, जेवरी कंपोजिट विद्यालय जेवरी और प्राइमरी पाठशाला पावली खुर्द और पावली उच्च प्राथमिक वाला, पावली खुर्द सेकंड वाला। इन तीनों को मैंने एक दिन गई थी मैं सुबह के टाइम। मतलब मुझे ये कहना चाहिए बिल्कुल और अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि तीनों विद्यालय में टीचर थे, बच्चे उपस्थित थे। मैंने बच्चों से जो भी पूछा, रीडिंग कराई, मतलब सच में बहुत अच्छी रीडिंग उन्होंने की है। मैं मतलब तीनों स्कूलों में टीचर को अप्रिशिएट करूंगी। और जहां तक टेबल की बात है, मैंने बच्चों से टेबल पूछे। 19 का टेबल एक बच्ची से बोर्ड पे लिखवाया, उसने लिखा। 25 का टेबल उसने मुझको सुनाया। यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियां जो 4th क्लास की हैं, उन्होंने अपने हैंड रेज करके मुझको पोयम भी सुनाई। मतलब मैं सेटिस्फाई हूं, टीचरों ने अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि आगे जो भी कमियां होंगी हम मिलकर उसका निराकरण करेंगे और जरूर ही हम एक मेरठ को प्रदेश स्तर पर एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो मैडम आपने देखा 19 का टेबल बता रहे हैं, 25 का टेबल बता रहे हैं, लेकिन हस्तिनापुर के जो बहुत सारे स्कूल हैं, वो स्कूल तो खुलते ही नहीं, केवल उपस्थिति कागजों पर लगी रहती है टीचर्स की। अब उसके लिए क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए, निरंतर निरीक्षण किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों के भी निरीक्षण है और मेरे खुद के निरीक्षण है। मेरे निरीक्षण तो 20 है। मैं तो कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम मतलब 25 तो कर ही दूं। मैं चाहती हूं कि रोज में 1-2 स्कूल तो देख ही लूं। कभी कभी व्यवस्था रहती है, नहीं भी देख पाते, लेकिन निरीक्षण पूरे कराए जाएंगे बिल्कुल। और जो भी टीचर उपस्थित नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब आ जाते हैं मैडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेजुएट्स के लिए यहां पर खेल का आयोजन किया था, बड़ा आयोजन था। प्राइमरी स्कूल इनकी नर्सरी है खेल की। तो क्या आप गांव की प्रतिभाओं को तराशने के लिए क्या करेंगी? क्योंकि खेल बिल्कुल नहीं होते। सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स किट दी जा चुकी है और कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को खेल के लिए, क्योंकि बच्चे तो खेलना चाहते हैं, उनको जो किसी विशेष खेल में उनकी रुचि है उसको उनको प्रमोट किया जाएगा। और सबसे पहले ब्लॉक स्तर, पहले स्कूल स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर उनकी छंटनी करके जनपद स्तर पर प्रतियोगिता कराई जाएंगी, जिससे कि हमारे यहां से बच्चे खेल में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। मैडम एक बहुत बड़ी बात है, मीना मंच बड़ा अच्छा चलता था। अब मीना मंच सब लोग फाइल्स में करते हैं, बच्चों के साथ नहीं करते हैं। नहीं, मीना मंच का तो मतलब फाइलों में होता ही नहीं है। वो तो मंच है, तो बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो मंच बनाया ही इसलिए गया है, उसको प्रमोट किया जाएगा और इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। मैं जहां भी निरीक्षण के लिए जाऊंगी इसके लिए पूछूंगी और बाकी मैं सभी को इसके लिए निर्देश भी करूंगी कि मीना मंच का बिल्कुल ध्यान रखें, मीना मंच का संचालन नियमित तौर पर हो। मैडम मैं बीएसए से नहीं पूछ रहा हूं ये सवाल, बीएसए आशा चौधरी से नहीं पूछ रहा हूं ये सवाल, ये शिक्षिका आशा चौधरी से सवाल पूछ रहा हूं। आपने कंपोजिट विद्यालय का कॉन्सेप्ट देखा है, उसमें प्राइमरी टीचर्स और जूनियर टीचर्स के बीच में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। उसके समन्वय के लिए आप अपने स्तर से क्या कहना चाहती हैं और कैसे करेंगी? देखिए, अब जहां तक समन्वय का बात है, ये तो मुझे लगता है कि समन्वय करना ही चाहिए। और इसमें स्कूल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 1 से 8 तक स्कूल चलाना है। अगर टीचर में समन्वय अच्छा नहीं होगा तो उससे जरूर ही निश्चित रूप से शिक्षा प्रभावित होगी। और हमारा काम, टीचर्स का काम, जहां तक आपने मुझसे क्योंकि शिक्षिका के रूप में क्वेश्चन पूछा है, तो एज ए शिक्षिका, एज ए टीचर, मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे जिस चीज की सैलरी मिलती है वो काम है बच्चों को पढ़ाना। तो अगर हमारे आपसी मतभेद कुछ है भी, पहली बात तो वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, वहां पे ऐसी चीजें आनी नहीं चाहिए। अगर कोई आपसी मतभेद है भी, हमें उन्हें दूर करना चाहिए और इससे बिल्कुल भी बच्चों की जो टीचिंग है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यही एक टीचर का परम धर्म है और यही उसका कर्तव्य है, इसका पालन उसे करना चाहिए। जी हां, अभी तक मैंने कार्यक्रम का नाम नहीं बोला है क्योंकि ये कार्यक्रम मैं सस्पेंस में रखना चाहता था। इस कार्यक्रम का नाम है संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में स्पेशल बीएसए आशा चौधरी हैं। शिक्षिका के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लगातार वो अपनी नीतियों को बता रही हैं। आइए सुनते हैं कि बीएसए से रिलेटेड जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं उनके लिए क्या संदेश है। जी मैम।
मेरा संदेश सभी के लिए यही है कि सबसे पहले तो सब लोगों का क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए बीएस से आपकी आई हूँ, तो सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ करें और स्कूलों में समय पर पहुंचें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जिस काम के लिए हम अपॉइंट हुए हैं उस काम को हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करें और सभी लोग अगर मिलके काम करेंगे तो हमारा जो सपना है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने का, वो हम जरूर पूरा कर पाएंगे। यही मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा है। साइंस किट का प्रयोग करें। जो किताबें हैं स्कूलों में, किताबें सभी स्कूलों में पहुंच चुकी हैं किताबें। और दूसरा ये है कि साइंस किट, स्पोर्ट्स किट और लाइब्रेरी, उसका प्रयोग मतलब उसका समुचित उपयोग हो, यही मेरी अपेक्षा है। मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक हो, सभी टीचर्स इसका ध्यान रखें और बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आए, जिससे कि उनको लगे कि वो स्कूल आए हैं और अच्छे मन से वो पढ़ाई करें। जी हाँ, ये थी हमारे साथ आशा चौधरी बीएस से मेरठ, एक नई आशा के साथ, एक नई ज्योति की किरण के साथ, ज्ञान की ज्वाला के साथ। ज्वाला इसलिए कहूंगा क्योंकि शिक्षिका है और मैथ्स की शिक्षिका है और मैथ्स का टीचर हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से करता है और इसलिए आते ही सबसे पहले उन स्कूलों पर कंसंट्रेट किया जो स्कूल कहीं ना कहीं शिकायतों की लिस्ट में थे, लेकिन उनका अनुभव पॉजिटिव आया है और हम चाहते हैं हर स्कूल से एक पॉजिटिव अनुभव आए और हम सिटी हलचल के माध्यम से उन शिक्षिकाओं को, उन टीचर्स को जरूर प्रमोट करें जो अपने यहां पर नवाचार के माध्यम से गांव के बच्चों के लिए दिल से और दिन रात मेहनत करती हैं। आपको संडे स्पेशल का ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम जरूर आपके पास आएंगे, आपके स्कूलों में आएंगे, आपके नवाचार विधि के बारे में जानेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके बच्चे दरी पर तो नहीं बैठते, क्या आपका वातावरण वाकई इको फ्रेंडली है। जी हां, तो तैयार हो जाइए, सिटी हलचल का कैमरा आपके स्कूल में आएगा सकारात्मक एटीट्यूड के साथ। मैं हूं केके और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। हम ले रहे हैं आपसे इजाजत इसी वादे के साथ, सब पढ़िए, सब आगे बढ़िए। एडू हलचल में अब वक्त है हायर एजुकेशन की बात करने का। यूं तो कृषि विश्वविद्यालय में और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नेक निरीक्षण में A++ ग्रेड मिला। यूं तो योग के कार्यक्रम, कुश्ती के कार्यक्रम और रशियन डिपार्टमेंट का दोबारा से शुरू होना, प्रोफेसर वीसी संगीता शुक्ला के कामों में शुमार होना, लेकिन A++ ग्रेड मिलना यूनिवर्सिटी के लिए, छात्रों के लिए और विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के लिए बड़ी उपलब्धि भरा वर्ष रहा। वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि टीचर्स, अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों सभी ने यूनिवर्सिटी को अच्छा ग्रेड दिलाने में मेहनत की। राज्यपाल हाउस की ओर से भी अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्सिटी के लिए कई रास्ते खुल गए हैं। डिस्टेंस एजुकेशन और फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम चलाना अब संभव हो गया है। ये कार्यक्रम टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हम इसी पोज में थे और अब जब हम कार्यक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए छोड़ देने वाले हैं तब भी टीम साथ है। इसलिए अकेले चलोगे तो मंजिल मुश्किल से मिलेगी और 2024 में हम इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं कि टीम वर्क बना रहेगा, टीम वर्क के जरिए सफलता मिलती रहेगी और टीम वर्क से ही विकास को गति मिलेगी। तो 2024 के लिए सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम आपको मुबारकबाद दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2024।